जय सेवा, जय बड़देव, जय गोंडवाना। सभी सगजन साथियों को सेवा जोहार। अध्याय 16 गोंडियन गाथा। गोंडी राजा सवर शाह की गाथा है। तो हर वीडियो की तरह साथियों इस वीडियो को भी ज़रूर सुनें और अपने समाज में इसका प्रचार प्रसार करें। अब भावार्थ है। गंडों की उत्पत्ति। कोयतुर जन अंडों से आर्यों का उत्पन्न हुआ। इस प्रकार शंभु शेख गंडो द्वीपों का राजा है। आगे गंडो द्वीप गोंडवाना लैंड है और अंडो द्वीप आर्यों का है। गोंडी राज सवर शाह अरगल देश के राजा थे। आदि शक्ति सल्ला गागरा के जब्बर देवियों के उपासक एवं पुजारी थे। आदि शक्ति सल्लागागरा देवियों के उपासक एवं पुजारी थे। वहाँ की प्रजा सुख शांति से जीवन यापन करती थी। कोई दुखी नहीं था। सब के सब हर्ष उल्लास के साथ रहते थे। राजा सवर शाह के भूमिका झुन्नी नामक बेगा थे। झुन्नी बेगा की पुत्री पारो थी। झुन्नी भूमिका राजा के आदेश अनुसार नित्य सिंगा बेगा की ठाना जाकर पूजा करते थे। आने प्रकृति शक्ति सल्लागागरा की पूजा करते थे। जब गोंडवाना लैंड में आर्य जनों ने कूटनीति चाल चली, सभी आर्यजन मंथन कर विचार विमर्श करने के बाद गोंडवाना भुइया में जासूस भेजे। वे जासूस जाकर पता लगाने लगे। वहाँ के प्रजा जनों से पूछताछ कर गांव प्रमुख का पता लगाया और अपना धाक जमाने की कोशिश करने लगे। उस जासूस के आर्य गोंडी समाज के बीच रहकर नाते गोत्र सीखे और भाषा भी बोलना सीखा। अपना भेद किसी को नहीं बताया और अपनी पहचान गोंडियन ही बताई। सीधे साधे सच्चे ईमानदार रहे। गोंडी समाज इस समाज के साथ मिलकर अपने काम साधने इधर उधर भ्रमण कर ओना कोना के भेद जानने लगा। सभी भेद जानकर उनके हृदय में हर्ष होने लगा। वे आर्यों का भेजा हुआ जासूस झुन्नी भूमिका के घर पहुँचे और भूखे प्यासे ही उनके घर रहने का प्रबंध किया। झुन्नी भूमिका उस जासूस से मुस्कुरा कर बोले, तुम कौन हो? किस गांव से आए हो? यहाँ तुम मेरे पास किस काम से आए हो? तब वह जासूस अति विनय करते हुए कहने लगा। वह जासूस बहाना बनाकर कहने लगा, मैं गोंडी समाज के एक गरीब परिवार का सदस्य हूँ। मेरा गोत्र मरावी है। मैं आपके पास विद्या सीखने आया हूँ। मुझे अपना चेला बना लीजिए। झुन्नी भूमिका अति हर्षित होकर कहने लगा, तुम्हें विद्या ग्रहण हेतु कुछ दिन ठहरना होगा। मैं अवश्य तुम्हें विद्या सिखाऊंगा। भूमिका की
प्रिय वाणी सुनकर उस जासूस का हृदय अति पुलकित हो गया। झुन्नी भूमिका प्रतिदिन उस आर्य जासूस को विद्या सिखाने लगे, किंतु वह जासूस मन ही मन दिन रात जासूसी किया करता था। एक दिन राजा सवरशाह के साथ झुन्नी भूमिका कुछ काम हेतु बाहर चले गए। सूना घर देखकर वह जासूस मन ही मन अति प्रसन्न हुआ। आर्य जासूस पारो से कहने लगा, हे पारो, दादाजी नित्य प्रतिदिन किस देवी देवता की पूजा करने जाते हैं? पूजा करने का क्या महत्व है? तब पारो सभी भेद बताने लगी। दादाजी सल्ला गागरा, जिसको सिंगाबोना भी कहा जाता है, उसे देवी देवता की पूजा करने से प्रत्यक्ष सहायता करते हैं, जिससे लड़ाई या अन्य कार्य में विजय हासिल होती है, जिससे कोई विजय नहीं पा सकते हैं। पारो के वचनों को सुनकर आर्य जासूस मन ही मन विचार करने लगा। तब उसने पारो से उस थाना को देखने की बात कही। हे पारो, किस प्रकार वह सल्ला गागरा का थाना है, उस थाना को देखने की मुझे अभिलाषा है। उस स्थान को मुझे दिखा दीजिए। मेरा हृदय उसे सुनकर अति पुलकित हो गया है। तब पारो कहने लगी, उसमें एक भयानक शर्त है। यदि तुम वह शर्त मंजूर हो तो मैं अवश्य सिंगाबोगा का थाना दिखला दूंगी। शर्त यह है कि मैं तुम्हारी आँखों में पट्टी बांधकर रात में ही वहाँ दिखला सकती हूँ। देवठाना में आँख की पट्टी खोल दूंगी, जी भरकर देख लेना। फिर आते समय आँख पर पट्टी बांध कर ले आऊँगी। तब जासूस ने इस शर्त को कबूल किया और उसे तत्काल अकल आ गई। आर्य जासूस ने दिन में राई बीजा टटोली और झोली में राई बीजा रख लिया। पारो ने जासूस के दोनों आँखों में पट्टी बांधी और रात में ही देव ठाना पहुँच गए। किंतु जब पारो को राई भेद का राज मालूम न था, पारो उसे चेक नहीं कर सकी। आर्य जासूस पारो को सल्ला गागरा के ठाना में एक भी मूर्ति दिखाई नहीं दी। उसने केवल एक साजा का वृक्ष उस दिखाई दिया। प्रकृति शक्ति को ताड़ लिया। फिर पारो आर्य जासूस के दोनों आँखों पर पट्टी बांधकर वापस घर ले आई। उस जासूस की झोली में से राई के बीज जैसे थे और आए थे, वैसे सारी राई मार्ग पर गिर गई। उसने डारे थे। आकर उस जासूस ने आर्यों से वहाँ सारा भेद खोल दिया, जिसे वह अपनी आँख से देखकर आ रहा था। कोया मुरी दीप कोए तुर भारी, आदि शक्ति प्रकृति पुजारी। विजय पाना असंभव तहाँ, जिनके बड़ा देव रक्षक जहाँ। 5 खंड दक्षिणी भूभाग गोंडवाना लैंड, जहाँ गोंडवाना समाज सल्ला गागरा देवी देवाला आदि शक्ति बड़ा देव के भक्त सच्चे पुजारी है। उनसे विजय पाना कठिन कार्य है। बड़ा देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। सत्य धर्म छीण करने हैं तो तत्काल कीन उपाय, और बिना कूटनीति करन तहाँ सहज नहीं कठिन दिखाए। इन कोयतरों के सत्य धर्म छीण करने हेतु बिना उपाय किए उनसे विजय प्राप्त करना असंभव दिखाई देता है। कुछ उपाय किया जावे, ऐसे कठिन कार्यों पर बिना कूटनीति के कार्य नहीं हो सकते। यह कार्य सहज नहीं है, यह कठिन कार्य है।
यह सारी बातें सुनकर आर्यजन चुप हो गए। कुछ कूटनीति चलाने हेतु हृदय में ठान लिए रंग रूप बदलकर कोयामुरी द्वीप ने प्रवेश करना चाहिए और अपनी धाक जमाना चाहिए। उनके उनके सत्य देवी धर्म देवी देवाला तहस नहस कर अपना प्रकाश डाले और उन्हें उल्टा सीधा पढ़ा पढ़ाया जावे। इस प्रकार आर्यजन सोच विचार कर कूटनीति अपनाने लगे। चोबा चंदन तिलकधारी रूप बदलकर आए हैं। गोंडी धर्म का विनाश करने का अवसर व मौका देखते हैं। यह भेद किसी को मालूम नहीं। बावनगढ़ में भेद लगाते हैं। भेद शंभू की राज व्यवस्था उन्हें शंका भारी हुई। शंभू के नाम बदलकर शंकर नाम हुए। नमूने दिखाए। आर्यों ने भांति भांति के छल करने को निकलते थे। पल पल में भेष बदलकर छलिया रंग बदलते थे। कभी नारी, कभी नर, कभी जीहड़ा, कभी लंगड़ा बनते थे। कभी अंधा, कभी कुबड़ा इस धरती में गिर गिर पड़ते थे। कभी तपस्वी, कभी साधु बन के इस गोंडवाना में टहलते थे। गोंडियन समाज अति भोले भाले, पाठ पढ़ाए प्रकाश डाले। गर्मी ऋतु आ गई आए, जो के बिखरी राई हरियाए। इस कोयतुर द्वीप के गोंडिया समाज के लोग सच्चे, सीधे, सादे और ईमानदार थे। उन्हें आर्यों ने आकर उल्टा सीधा पढ़ाना शुरू कर दिया और उनके ऊपर अपना प्रकाश डालने लगे। जब गर्मी ऋतु चली आई और उस जासूस द्वारा बिखरे गए राई के दाने मार्ग पर उग गए, हरिया गए। जब राई के बीज उग गए तो मार्ग दिखाई देने लगा। चिन्हानुसार आर्यजन सल्लागागरा देव के स्थान पर जा पहुँचे। देवठाना की साजा वृक्ष को काट कर तहस नहस कर दिया। जब झुन्नी भूमिका ने देखा तो उसे भारी गुस्सा आया। वे जी जान से आर्यों से घनघोर लड़ाई करने लगे। हाहाकार शब्द राजा सवर शाह के कानों में गया। वे तुरंत अपनी फौज लेकर उस स्थान पर पहुंच गए। घनघोर हाहाकार मच गया। जब लिंगो के कानों में सुनाई पड़ा, लिंगो 12 मुठवालों के साथ वहां पहुंच गए और मारामारी करने लगे। आर्यों ने अनार्यों और आर्यों में भारी लड़ाई हुई, किंतु लिंगो बाबा के प्रमुख देवों से आर्यों को हारना पड़ा। अपने को हारता देख आर्यजन अपने प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। कुछ दिन बीतने के बाद आर्यजनों ने आधी रात में फौज लेकर चढ़ाई कर दी। उस समय नगर में कोया तुर सोए हुए थे। सोई स्थिति में राजा सवर और उनके भूमिका झुन्नी को मार डाला गया। इस प्रकार आर्यों ने कूटनीति चाल चली। नगर गोंडियन प्रजा हाहाकार करने लगी। तब रानी बांध कमर तलवार, कटने लड़ाई बाए खून धार। मार मार कर रानी भगाई, और भागे आर भाग सहाराई। राजा सवर शाह की रानी प्रजा के दुख को देख नहीं सकी। स्वयं तलवार लेकर जय बड़ा देव मंत्र का जाप कर लड़ाई करने लगी। दुश्मनों को मार मार कर खदेड़ दिया। आर्यजन अपने भाग्य को सराहते हुए भाग गए। जब पारो ने पिता की इस प्रकार बुरी दशा देखी तो उसने घर त्याग दिया और भयानक वन में एक कंदरा में जा छिपी सारा जीवन कुंवारी रहकर बिताया।
इस गोंडवाना भूमि में, इस कुयामुरी द्वीप में प्रथम बड़देव ही पूजनीय हैं। वे अजर अमर हैं, उनका कोई जन्म मरण नहीं है। वे अजन्मा है, आदि शक्ति, प्रकृति निराकार सतदेवा है। यही बड़देव है। जय सेवा, जय बड़देव, जय गोंडवाना राज करेगा। और सभी बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। और जय सेवा, जय भीम, जय संविधान।